जय जितेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने लोक की संरचना के बारे में जाना था। आज की वीडियो में लोक के 3 पार्ट्स होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। लोक पुरुष के जो कमर वाला भाग है उस समतल भूमि से 900 योजन गहराई के बाद अधोलोक का आरंभ होता है। इस तरह समतल भूमि से 900 योजन ऊपर के बाद ऊर्ध्वलोक का आरंभ होता है और समतल भूमि के ऊपर व नीचे 900 योजन यानी कि कुल 1800 योजन में मध्यलोक है। तो आज की वीडियो में हम ऊर्ध्वलोक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले योजन क्या है इसको समझ लेते हैं। योजन भी दूरी या ऊंचाई को नापने की एक इकाई है। एक योजन में लगभग 4000 मील यानी कि लगभग 6400 किलोमीटर होते हैं और एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं। राजू के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। ऊर्ध्वलोक को देवलोक भी कहते हैं, लेकिन सारे देवगति के सिर्फ देवलोक में ही है ऐसा नहीं है। देवगति और देवों का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम केवल वैमानिक देवों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऊर्ध्वलोक में सिर्फ वैमानिक देव ही रहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो देव विमानों में रहते हैं वो वैमानिक देव हुए। वैसे ये नाम पारिभाषिक ही है, क्योंकि अन्य जाति के देव भी विमानों में रहते हैं। वैमानिक देवों में ही कल्पोपन्न और कल्पातीत 2 तरह के देव होते हैं। बाकी सभी देव कल्पोपन्न ही होते हैं। कल्पोपन्न यानी कि जिन देवों में छोटे बड़ों का भेद होता है। अब जैसा कि हमने बात की थी कि समतल भूमि जहाँ पर लोक पुरुष की कमर वाला भाग है वहाँ पर मध्यलोक है। इस मध्यलोक के एकदम बीच में सुमेरु पर्वत है। यह सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन की ऊंचाई वाला है। इसका 1000 योजन समतल भूमि के अंदर है और बाकी 99,000 योजन समतल भूमि के ऊपर है। समतल भूमि से लगभग 1.5 राजू की ऊंचाई पर पहले 2 देवलोक हैं। इन देवलोक का नाम है सौधर्म देवलोक और ईशान देवलोक। जो सौधर्म देवलोक है वो हमारे मेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में है और जो ईशान देवलोक है वो मेरु पर्वत के उत्तर दिशा में है। ये दोनों ही देवलोक घनोदधि नामक वातवलय के आधार पर स्थित हैं। पहले देवलोक का स्वामी शकेंद्र नामक इंद्र है और दूसरे देवलोक का स्वामी ईशानेंद्र नामक इंद्र है। अब समतल भूमि से 2.5 राजू की ऊंचाई पर घनवात यानी कि जमी हुई हवा के आधार से 2 देवलोक हैं। जो मेरु पर्वत है उसके दक्षिण में सनत कुमार देवलोक है और उत्तर में महेंद्र देवलोक है। चारों ही देवलोक अर्धचंद्राकार हैं। इसके बाद समतल भूमि से 3.25 रज्जु की ऊंचाई पर 5वां देवलोक है, जो सुमेरु पर्वत के एकदम मध्य में घनवात के आधार पर स्थित है। इस देवलोक का नाम ब्रह्म देवलोक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने लायक है कि हर देवलोक में कई सारे प्रतर होते हैं और उन प्रतरों में बहुत सारे विमान होते हैं और इन विमानों में देव रहते हैं। प्रतर यानी कि मंजिलें होती हैं। किस देवलोक में कितने प्रतर हैं ये हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन यहाँ जो 5वां देवलोक है उसका जो 3रा प्रतर है यानी कि जो 3री मंजिल है उस प्रतर का नाम है अरिष्ट प्रतर। इस अरिष्ट प्रतर के पास में दक्षिण दिशा में त्रस नाड़ी के अंदर ही 8 कृष्ण राजियां हैं। ये काले रंग की पृथ्वी के समान है और ये काले रंग की है। यहाँ हमेशा बहुत ज्यादा अंधकार होता है और हमेशा काले मेघों की काली बारिश होती रहती है। यहाँ इतना अंधकार होता है कि इसमें देवता भी जाने से डरते हैं और यदि देवताओं को किसी दूसरे देवताओं से युद्ध करना पड़े और यदि उनको उस समय बचना हो या छिपना हो तब वे इस राज्यों में जाते हैं। लेकिन ये राज्यां इतनी काली हैं कि यहाँ पर जाकर देवता भी अपना रास्ता खो देते हैं। इस तरह की 8 कृष्ण राज्यां हैं। ये 8 कृष्ण राज्यों में से 4 कृष्ण राज्यां चारों दिशाओं में हैं और 4 कृष्ण राज्यां चारों भी दिशाओं में हैं। इन 8 के बीच में कुछ गैप है। उन गैप्स में 8 विमान है और एक विमान इन कृष्ण राज्यों के बीच में है। इस तरह से टोटल 9 विमान है जिसमें लोकांतिक देव रहते हैं। जैसे ईशान कोण में अर्ची नामक विमान है, यहाँ सारस्वत देव रहते हैं। पूर्व दिशा में अर्ची माली विमान है, इसमें आदित्य देव रहते हैं। आग्नेय कोण में वैरोचन विमान है और इसमें वही देव रहते हैं। दक्षिण दिशा में प्रभंकर विमान है, इसमें अरुण देव रहते हैं। नैऋत्य कोण में चंद्राव विमान है, इसमें गर्दतोय देव रहते हैं। पश्चिम दिशा में सूर्याव विमान है, इसमें तुषित देव रहते हैं। वायु कोण में शक्राव विमान है, इसमें अव्याबाद देव रहते हैं। उत्तर दिशा में सुप्रतिष्ठित विमान है, इसमें मरुत देव रहते हैं और इन सबके बीच में अरिष्टाव विमान है जिसमें अरिष्ट देव रहते हैं। इन विमानों के लिमिटेड ही लोकांतिक देव रहते हैं और इन लोकांतिक देवों के जो स्वामी होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं और तीर्थंकरों को दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने जीताचार के अनुसार वहां आते हैं और तीर्थंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब आप वर्षीदान दीजिए और फिर दीक्षा ग्रहण कीजिए। साथ ही भगवान के जितने भी कल्याणक होते हैं सभी कल्याणक में ये लोकांतिक देव आते हैं और ये एक भवधारी होते हैं, यानी कि एक भव के अंतराल के बाद मोक्ष जाने वाले होते हैं। ये 10 नाड़ी रूप लोक के किनारे पर रहते हैं, इस कारण से भी इन्हें लोकांतिक देव कहा जाता है। इसके बाद समतल भूमि से 3.5 रज्जु की ऊंचाई पर घनवात और घनोदधि के आधार पर 6ठा देवलोक है जिसका नाम है लांतक देवलोक। इसके बाद समतल भूमि से 3.25 रज्जु की ऊंचाई पर 7वां देव है जिसका नाम है महाशुक्र देवलोक। फिर समतल भूमि से 4 रज्जु की ऊंचाई पर सहस्त्रार नामक 8वां देवलोक है। फिर समतल भूमि से 4.5 रज्जु की ऊंचाई पर 9वां और 10वां देवलोक है। मेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में 9वां देवलोक है जिसका नाम है आनत देवलोक और उत्तर दिशा में 10वां देवलोक है जिसका नाम है प्राणत देवलोक।
इन दो ही देवलोक का एक ही इंद्र है जिसका नाम है प्राणतेंद्र। जितने भी देवलोक दो दो हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नवा, 10वां और 11वां, 12वां, ये 8 ही देवलोक अर्धचंद्राकार हैं, यानी कि आधा साइड में एक देवलोक है और आधे साइड में दूसरा देवलोक है। बाकी जो बीच के चारों देवलोक हैं वो पूरे के पूरे गोल हैं। कई जगह 12 की जगह 16 देवलोक भी बताए गए हैं, उसमें सारे ही देवलोक 2-2 श्रेणी में है। फिर समतल भूमि से 5 रज्जु की ऊंचाई पर 11वां और 12वां देवलोक है। मेरू पर्वत के दक्षिण दिशा में आरण नामक देवलोक है जो कि 11वें नंबर का है, और मेरू पर्वत से उत्तर दिशा में 12वां देवलोक है जिसका नाम अच्युत देवलोक है। और इन दोनों ही देवलोक का एक ही स्वामी है जिसका नाम है अच्युतेंद्र। इस तरह 12 देवलोक हुए और इंद्र 10 हुए। इन 12 देवलोक में रहने वाले देवों को कल्पोपन्न देव कहते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर देवों के अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे मनुष्य लोक में राजा होते हैं वैसे ही देवलोक में इंद्र होते हैं। जैसे राजाओं के भाई और उनको सलाह देने वाले होते हैं वैसे ही इंद्रों के सामनिक देव होते हैं। पुरोहित के समान इंद्रों के 33 त्रायतिंशक देव होते हैं। राजा के अंगरक्षकों की तरह इंद्रों के अंगरक्षक देव होते हैं। मंत्री की तरह सलाहकार परिषद भी होती है जिसे आभ्यंतर परिषद कहते हैं, और इसके सदस्य परिषद कहलाते हैं। वे इंद्रों को बुलाने पर ही आते हैं। इसी तरह कामदारों की तरह मध्य परिषद के देव होते हैं जो बुलाने से भी आते हैं और बिना बुलाए भी आते हैं। किंकरों के समान सब काम करने वाले वायु परिषद के देव भी होते हैं। ये देव बिना बुलाए आते हैं और अपने अपने काम करते हैं। इसी तरह द्वारपाल की तरह लोकपाल देव होते हैं। सेना की तरह अनेक देव होते हैं। अभियोगिक देव होते हैं जो इंद्र द्वारा बताए हुए कार्य करते हैं, और प्रकीर्णक देव विमानों में रहने वाले प्रजा के समान भी देव होते हैं। इसी तरह जैसे मनुष्य जाति में निम्न स्तर के मनुष्य होते हैं वैसे ही देवों में भी कुछ घृणास्पद और अशुभ विक्रिया वाले मिथ्या दृष्टि अज्ञानी देव भी होते हैं। इनको किल्बिषक देव कहते हैं। किल्बिषक देवों के रहने की जगह भी अलग से होती है। इन देवों को बाकी देव घृणा की दृष्टि से देखते हैं और ये देव अलग से रहते हैं। ये देव पहले देवलोक के नीचे इनके रहने की जगह है, फिर तीसरे देवलोक के नीचे इनके रहने की जगह है, और फिर छठे देवलोक के नीचे इनके रहने की जगह है। ये किल्बिषक देव भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 पल्ले वाले, 3 सागर वाले और 13 सागर की आयु वाले। पहले दूसरे देवलोक तक 3 पल्योपम की आयु वाले किल्बिषक देव होते हैं। चौथे देवलोक तक 3 सागरोपम की आयु वाले किल्बिषक देव होते हैं, और छठे देवलोक तक 13 सागरोपम की आयु वाले किल्बिषक देव होते हैं। ये देव देवगुरु धन की निंदा करने वाले और तप संयम की चोरी करने वाले तथा हास्य आदि की रुचि रखने वाले जो जीव होते हैं वो ही मरकर किल्बिषक देव बनते हैं। अब इन 12 देवलोक के ऊपर लोक पुरुष की गर्दन वाले जगह पर समतल भूमि से 5.5 रज्जु की ऊंचाई पर आकाश के आधार पर 9 ग्रेव्यक देवलोक स्थित हैं। पुरुष के ग्रीवा स्थान पर होने के कारण इनको ग्रेव्यक कहा जाता है। इसमें 3 त्रिक में 9 प्रतर हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में 9 लेयर्स हैं। जो पहला त्रिक है उसमें भद्र, सुभद्र और सुजात नामक 3 ग्रेव्यक हैं। फिर जो दूसरा त्रिक है उसमें सुमानस, सुदर्शन और प्रियदर्शन नामक 3 ग्रेव्यक हैं। फिर जो तीसरा त्रिक है उसमें अमोह, सुप्रतिभद्र और यशोधर नामक 3 ग्रेव्यक हैं। इन ग्रेव्यकों में बहुत सारे विमान भी हैं जिनमें देव रहते हैं। अब इन ग्रेव्यक से कई सौ योजन ऊपर, यानी कि समतल भूमि से लगभग 6.5 रज्जु ऊपर चारों दिशाओं में 4 विमान है, और इन चारों विमानों के मध्य में 1 लाख योजन लंबा चौड़ा गोलाकार 5वां विमान है। इन 5 विमान के नाम इस प्रकार हैं: पूर्व में विजय, दक्षिण में वैजंत, पश्चिम में जयंत, उत्तर में अपराजित और मध्य में सर्वार्थ सिद्ध विमान है। ये 5 विमान सर्वोत्कृष्ट और सबसे ऊपर होने के कारण अनुत्तर विमान कहलाते हैं। इन 5 विमानों में शुद्ध संयम का पालन करने वाले साधु उत्पन्न होते हैं। ये जिस आकाश प्रदेश में पैदा होते हैं जीवन भर उसी जगह पर रहते हैं और ज्ञान आदि में ही निमग्न रहते हैं। बस जब उनको अपने ज्ञान में कोई संशय होता है तब वो अपनी शैया से नीचे उतरकर मनुष्य लोक में जो तीर्थंकर भगवान रहते हैं उनको वंदन नमस्कार करके प्रश्न पूछते हैं, और भगवान उस प्रश्न के उत्तर को मनोमय पुद्गल में बदल देते हैं, और देव अपने अवधि ज्ञान से उनको ग्रहण कर लेते हैं और उनके प्रश्नों का समाधान हो जाता है। इसके अलावा वे पूरे समय एक ही जगह पर रहकर ज्ञान आराधना करने में लगे रहते हैं। ये 5 अनुत्तर विमानवासी देव एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। जो बीच वाला सर्वार्थ सिद्धि विमान है उसमें उत्पन्न होने वाले जीव एक भवातारी होते हैं, यानी कि वो अगले जन्म लेकर मोक्ष जाने वाले होते हैं। लेकिन आसपास के जो चारों विमान वाले जीव होते हैं वो द्विचरम होते हैं, यानी कि विजय आदि अनुत्तर विमानों में कोई भी जीव 2 बार से अधिक पैदा नहीं हो सकता, इसलिए उन विमानों के लिए वो जीव द्विचरम होते हैं। लेकिन मनुष्य भाव में वे जीव 2 से लेकर संख्यात भव करके भी मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि विमान के जीव एक भवतारी ही होते हैं। अनुत्तर विमानवासी देवों को लव सप्तम भी कहा जाता है, यानी कि यदि पूर्व के मनुष्य भाव में इनकी आयु 7 लव, जो कि लगभग 3 से 4 मिनट होती है, उतनी भी होती तो वे अपने शुक्ल ध्यान में चरम सीमा पर पहुंचकर केवल ज्ञान व मोक्ष पा सकते थे। लेकिन किसी कारण से उनकी आयु कम पड़ जाती है, इसलिए इन देवों को लव सप्तम देव कहते हैं। अब सर्वार्थ सिद्ध विमान से 12 योजन ऊपर 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी सिद्धशिला है। यह बीच में से 8 योजन मोटी है और चारों तरफ से धीरे धीरे घटती घटती किनारे पर मक्खी के पंख से भी पतली हो गई है। नीचे से देखने में ये इस प्रकार दिखती है और ऊपर से पूरी गोलाकार है, और
स्फटिक के रंग की है। इसी पृथ्वी के 12 नाम है। ईशत, ईशत प्रागभार, प्रागभार, तनु, तनुतर, सिद्धि, सिद्धालय, मुक्ति, मुक्तालय, लोकाग्र, लोकाग्र, स्तूपिका, लोकाग्र, बुद्धिमान, सर्वजीव, प्राणभूत, सत्व, सुखावह। इस तरह इस पृथ्वी के 12 नाम है। इसी को सिद्धशिला कहते हैं। अब इस सिद्धशिला के 1 योजन ऊपर यानी कि लोक में सबसे ऊपर जहाँ 3 वात वलय है, उनमें से सबसे लास्ट वाला वात वलय, उसके बीचों बीच 333 धनुष और 32 अंगुल ऊंचे और 45 लाख योजन लंबे चौड़े क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। यह जो हमारा ढाई द्वीप है उसके एकदम जस्ट ऊपर ये सिद्ध क्षेत्र है। यहीं पर सिद्ध भगवान विराजते हैं। यही लोक का सर्वाग्र भाग है। इसके आगे अलोक है और अलोक में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय यानी कि साइंस की भाषा में हम समझे तो ईथर और ग्रेविटी नहीं है, इसीलिए सिद्ध जीव इसके आगे गति नहीं कर सकते हैं। यही सिद्धों का निवास है, इसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। इस तरह ऊर्ध्व लोक का संक्षिप्त वर्णन पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देवों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आप इस चैनल पे क्या क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।